धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। अब जिन लोगों ने आहुतियां दे ली थोड़े पीछे हो जाओ। आप जिन्होंने आहुति नहीं दी आ जाओ, बच्चे भी आ जाओ, इधर आ जाओ, कोई बात नहीं, आ जाओ, आ जाओ, सब आ जाओ, आ जाओ, जो भी हैं आ जाओ, सब आ जाओ, आप बैठे, आ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर भी जगह। इसके बाद के बाद सब मिलकर बोलो। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वाहा ॐ अग्निमीडे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ॐ सनः ते वसो नवे अग्ने सोपायनो भव स च स्वानः स्वस्तये स्वाहा ॐ स्वस्ति नो मिमितामश्विना भग स्वस्ति देव्यादितिर्नर्वणः स्वस्ति पूषा असुरो दधातु नः स्वस्ति द्यावा पृथिवी सुचेतुना स्वाहा ॐ स्वस्तये वायुमुपब्रवामहे सोमं स्वस्ति भुवनस्य यस्पतेः बृहस्पतिं सर्वगणं स्वस्तये स्वस्तय आदित्यासो भवन्तु नः स्वाहा ॐ विश्वे देवानो अद्या स्वस्तये वैश्वानरो वसुरग्निः स्वस्तये देवा अवन्तिरिभव स्वस्तये स्वस्ति नो रुद्रः पात्वं हसः स्वाहा ॐ स्वस्ति मित्रां वरुण स्वस्ति पत्ते देवते स्वस्ति न इन्द्रश्चाग्निश्च स्वस्ति न अदिते कृधिये स्वाहा ॐ स्वस्ति पन्थ मनुचरीम सूर्या चन्द्रमसा विव पुनर्दधताग्नता जानता संगमे मही स्वाहा ॐ देवानां यजियानां मनोर्यजत्रा अमृतादितज्ञाः तेनो दासन्ता मुरुगाय मज्जयोऽयं पात स्वस्तिभिः सदा नः स्वाहा ॐ गेभ्यो माता मधुमत्पिन्वति पयःपीयोषं द्यौरदितिरद्रिवर्हा उक्थसुष्मां वृषभरान् स्वप्नसस्तां आदित्यां अनुमदा स्वस्तये स्वाहा ॐ विचक्षसो अनिमिषन्त अरिहणा बृहद्देवासो अमृतत्वमानसः ज्योतिदथा अहिमाया अनाङ्गसो देवो वर्षमाणं वसते स्वस्तये स्वाहा ॐ सम्राजोऽङ्गेषु वृध यज्ञमाङ्गयोरापरिवृता दधिरे दिवीक्षयाम् ताम् आविवासनमसा सुवृत्तिर्भिर्मघो आदित्याम् अदितिं स्वस्तये ॐ को स्तोमं राधतियं जुजुषध विश्वे देवासो मनुषो यतिष्ठना को गोद्धरं तो बीजाता करं करद्य नाह पर्षदत्यं स्वस्तये स्वाहा ओंगेभ्यो ओत्रां प्रथमा मागेजे मनोः समिधाग्निर्मनसा सप्तहोत्रिभिः
त आदित्या अभयं शर्म यच्छत सुगान कर्त सुपथा स्वस्तये स्वाहा ॐ य ईशिरे भुवनस्य प्रचेतसो विश्वसिष्ठातुर्जगतश्च मन्तवः तेन कृतान्देन सस्पर्यद्या देवांस पिप्रेता स्वस्तये स्वाहा ॐ भरेष्विन्द्रं सोहवं हवामहि अङ्घोमुच्चं सुकृतं दिव्यं जनाम् अग्निं मित्रं वरुणं सातये भगं द्यावा पृथिवी मरुतः स्वस्तये ॐ सुत्रामाणं पृथिवीं द्याममेहसं सुशर्माणमदितिं सुप्रणीतिं दैवीं नावं स्वरित्रा मनागसमस्रवन्ति मा रुहे मा वसते स्वस्तये स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखो अभी हम सब लोग मिलकर हवन कर रहे हैं। कई बच्चों को, कई माताओं को, कई ईश्वर से संबंधित, धर्म से संबंधित कोई उनके दिल दिमाग जो प्रश्न आते हों तो मेरे से खुली चर्चा कर सकते हैं। अपन यहाँ एक परिवार में बैठे हैं तो किसी के किसी भी प्रकार से दिल दिमाग में कोई धर्म से संबंधित, ईश्वर से संबंधित कोई संशय हो तो वह खुली चर्चा कर सकता है। ऐसे कई संशय रहते हैं ना कई बच्चों के, तो वह खुले प्रश्न कर सकते हैं। कोई संशय है? संग से नहीं कोई संशय आप यानी शंका तो होनी चाहिए। डाउट हाँ। के बिना तो जीवन ही बेकार ये है। ठीक है। डाउट नहीं हो तो फिर जीवन क्या काम। तो कोई डाउट हो तो हम आपस में उसका संदेह का निवारण कर सकते हैं मिलके। तो ऐसा कोई डाउट है कि जैसे कई लोग पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं तो वो क्या करें, तो उस अवस्था में उनको थोड़ी देर शवासन होता है, बहुत अच्छी प्रकार से उसमें लेट करके और ये अनुभव करें मुझे गाढ़ निद्रा आ रही है। थोड़ी देर इससे 10-5 मिनट लेटते ही और महान शांति, लंबे गहरे श्वास के साथ थोड़ी देर जब विश्राम करता है तो उसे महान शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। ओम का जाप करें। जब कई मनुष्य अपने आप को, मान लो कोई सवाल नहीं आ रहा, कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा, उस अवस्था में क्या करें? तो आजकल तो आप सबके पास बहुत बड़ा गुरु मोबाइल है, किसी को भी डालो गूगल तुरंत बताता है, तो उसमें तो आपको कहीं डिप्रेस किसी को होने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरी बात जो है, लंबा गहरा ओम का जाप अवश्य करें। इससे 2 लाभ होते हैं, एक तो प्राणायाम होता है और दूसरा जो है जब जब प्राणायाम होता है तो आपका फेफड़ा पूरी ऑक्सीजन लेता है और फेफड़े में ऑक्सीजन जाने के साथ साथ आपके दिमाग में जब पूरी ऑक्सीजन जाती है तो आपका दिमाग पूरी तरह से जो है फैलता है और सिकुड़ता है। उसमें जितने जो है उसके कोशिकाएं होती है वो जागृत होती है, आपकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, आपके सोचने का दायरा बढ़ता है, आपका चिंतन बढ़ता है, अर्थात अच्छी से अच्छी प्रकार से आपका दिमाग की स्मृति बढ़ती है। इसलिए हम सबको प्राणायाम अवश्य करना चाहिए। प्राणायाम करने से आपके शरीर में हल्कापन आता है। कैसी समस्या हो,
शास्त्र कहता मनुष्य को तत्काल उनसे लड़ने का जो है मनोबल बढ़ता है। इसलिए बेनागा हम सबको दूसरा पेट साफ होना हर मनुष्य का जरूरी। आयुर्वेद के बड़े बड़े आचार्य, क्या धन्वंतरी, क्या चरक, क्या सुश्रुत, क्या वाघभट्ट, ये कहते हैं कि अक्सर सारी बीमारियों का मूल कारण आज ये जो बच्चे, कोई भी लोग जो डिप्रेशन में आते हैं ना, उसके पीछे कारण क्या होता है? समय पर पेट साफ न होना। सारी बीमारियों का कारण ये होता है। जो लोगों को डायबिटीज होती है, हाई ब्लड प्रेशर होता है, हार्ट से संबंधित बीमारी होती है, इन सब को नित्य प्रति जल्दी उठ करके और 3 से 4 गिलास पानी का सेवन करना चाहिए। हम उसके स्थान पर करते क्या हैं? आपने देखा होगा, उठते ही चाय, माता जी चाय, बेटा चाय पी ले, चाय पी ले। चाय मत पिलाओ, सबसे पहले जो है बच्चे को पानी पिलाओ। पानी पिला करके थोड़ा बहुत भ्रमण कराओ, और भ्रमण करते ही और थोड़ी देर में उसका पेट साफ होगा, और पेट साफ होते आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे। तो हम सबको शास्त्र कहता पहले शरीर का शोधन करना चाहिए, और शरीर का शोधन होते ही और मनुष्य का ईश्वर में ध्यान लगता है, पूजा में ध्यान लगता है, अपने किसी भी काम में ध्यान लगता है कि उसका शरीर जो है स्वस्थ रहना चाहिए। और आप जिस विषय को पढ़ रहे हैं, इसमें भी किडनी से संबंधित जितनी बीमारियां हैं वो पानी की कमी से होती। इसलिए शास्त्र कहता है पर्याप्त पानी के लिए, अभी सर्दी में आपने देखा होगा ये गाजर, मूली, फल जितने भी आते हैं ना, ये हमारे शरीर में जल तत्व को बढ़ाते हैं। इसलिए पर्याप्त बच्चों को खूब फलों का सेवन करना चाहिए। इसलिए गीता को जो पढ़ोगे तो आपको ऐसा लगेगा मानो बायोलॉजी पढ़ रहे हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं मनुष्य का भोजन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले कहा सात्विक भोजन, उसमें दूध, दही, घी, मक्खन, फल ये आते हैं, तो इनका सेवन हम सबको अवश्य करना चाहिए। और जैसे ही रजोगुणी भोजन किया, ज़्यादा मिर्च मसालों वाला भोजन किया ना आपने, तो भाई से भाई बातें करते करते झगड़ जाएंगे, पत्नी से पति एक दूसरे से झगड़ जाएंगे, पिता से पुत्र झगड़ जाएंगे। ये क्या कारण होता है? इसके पीछे कारण ये होता है कि आपने कोई अच्छा महंगा कपड़ा भी पहन लिया ना, तो आप ये अनुभव करेंगे, देखो इसके तो ऐसा कपड़ा है, मेरा तो ऐसा महंगा कपड़ा है। तो शास्त्र कहता ये कारण क्या है? ये कारण होता हमारे अंदर रजोगुण बढ़ जाता है, और तमोगुण जब बढ़ता है, तमोगुण किससे बढ़ता है? जितने भी नशीले पदार्थ है ना, ये हमारी बुद्धि का नाश करते हैं, और बुद्धि का नाश होने पर मनुष्य अपने पराये सबको भूल जाता है। वो क्या स्टेप ले ले कोई कल्पना नहीं की जा सकती। इसलिए मनुष्यों को कभी भी किसी भी प्रकार के जर्दा, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू जितने भी नशीले पदार्थ होते हैं, इन सब से बहुत दूर रहना चाहिए। ये सब हमारे शरीर के दुश्मन हैं, तो किसी भी मनुष्य को इनका सेवन नहीं करना चाहिए। हम सबको स्वाभाविक जीवन जीना चाहिए, और जितना जितना आपका स्वाभाविक जीवन होता जाएगा, उतनी उतनी शांति और आनंद बढ़ता चला जाता है। ईश्वर की उपासना से यही लाभ होता है कि मनुष्य के अंदर सादगी आती है, सच्चाई आती है, ईमानदारी आती है, पवित्रता आती है। और जो इस रास्ते पर भी चल करके छद्म धोखा करता है, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं वह छद्म धोखा संसार के साथ नहीं होता। वो तो समय आने पर जैसे बादल से पानी बरसता है ना, ऐसे आकर उसी के सिर पर वापस गिर जाता है। और ज़्यादा गहन अध्ययन करना हो तो गीता का 13वां अध्याय क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कि जो आप खेत में बीज बोओगे, वही समय आने पर आपके सामने फसल रूप में खड़ा होकर के आपको फल की प्राप्ति करनी पड़ेगी। इसमें कोई शक और शंका नहीं। इसलिए जब भी करें कर्म को बहुत सावधानी के साथ, पवित्रता के साथ, सच्चाई के साथ, ईमानदारी के साथ करें कि करते समय कोई कर्म फल नहीं देता। अक्षर कर्म समय आने पर अपना फल देते हैं। इसलिए विद्वानों ने लिखा था, माली सींचे सो घेड़ा, ऋतु आए फल होए, कि जैसे ऋतु आने पर फल लगते हैं, ऐसे ही कर्म भी अपना समय आने पर फल लेकर के मनुष्य के सामने प्रस्तुत होता है। इसलिए हम सब लोगों को बहुत उत्तम कर्मों का उपार्जन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दूसरा होता है, आपने देखा होगा जिन बच्चों के कमरों में अगर हम जाते हैं तो बच्चे क्या है कि कहीं ढेर सारी अगरबत्तियां लगाते हैं, 2-2 4-4 अगरबत्ती लगाकर, और इतना धुआं कमरे में हो जाता है कि धुआं जब भी होता है, जहाँ भी होता है, वह शरीर के लिए लाभदायक नहीं होता। किसका धुआं लाभदायक होता है? जैसे गूगल का धुआं है, ये लाभदायक होगा। अगर तगर का धुआं है वो लाभदायक होगा, लेकिन वह शुद्ध जो है अगरबत्तियाँ कि 10 रुपये में इतनी सारी दे जाए, तो ये शुद्ध पंसारी बैठे हैं आपके सामने कि अगर तगर का भाव क्या होता है, वो 10 रुपये में इतना तगर कैसे दे जाएगा, अगर कैसे दे जाएगा आपको। इसलिए शास्त्र कहता है आपको घरों में हमेशा अच्छे घी से दीपक जलाना चाहिए, अगरबत्ती को एकदम से बंद कर देना चाहिए। और उसके स्थान पर ये नहीं कि आप जब जब भी इच्छा हो तब जलाओ, लेकिन अगरबत्ती के स्थान पर हमें दीपक घी का जलाना चाहिए। और उसमें भी एक जो घी बना है पूजा नाम से, उसको काम में नहीं लेना चाहिए। जो अच्छा घी हम खाते हैं उसको ही दीपक में काम लेना चाहिए, कि जब आप अच्छे से अच्छे पदार्थ को काम लोगे तो उसका परिणाम अच्छा आएगा। जैसे इसमें कपूर, गूगल, जायफल, जावित्री, लौंग, इलायची, खोपरा, ये सब डलेंगे, तिल्ली, तो ये औषधियाँ हैं कि इनसे वातावरण में शुद्धि आती। तो हम सबको घर की शुद्धि करने के लिए, कमरे की शुद्धि करने के लिए, कि दीपक यज्ञ का छोटा रूप है, वो उसका जितना परिमाप होगा उतना वायु का शोधन करेगा। और जहाँ पर वायु का शोधन अच्छा होगा, आप जब जब भी श्वास लेंगे आपको महान शांति और आनंद की प्राप्ति होगी। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी बगीचे में बैठे होते हैं तो आप सहज से अपने आप को हल्का महसूस करते हैं। खुले स्थान पर आप अपने आप को बहुत प्रसन्न चित्त और हल्का महसूस करते हैं। उसके पीछे कारण यही होता है कि उन बगीचों में, उन गार्डनों में, उन उपवनों में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए आपको महान शांति और आनंद स्वभाव से मिलता है। इसलिए हम सब लोगों को शुद्ध वायु का सेवन करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। केवल घी की आहुति और कोई आहुति देने से बच गया हो। ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं नमः। ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतयेदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्रायेदं नमः। ओम भूरग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं नमः। ओम भुवर्वायवे स्वाहा इदं वायवेदं नमः। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय इदं नमः। ओम भूर्भुवः स्वरग्निवायुवादितेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः इदं नमः। है स्वाहा के साथ इसमें आहुति देना। सब थोड़ा थोड़ा इसमें आहुति देंगे। ओम यदस्य कर्मणान्तरे ऋचं यद्वा न्यूनमिहाकरम् अग्निस्तत्सृष्टकृतविद्यात् सर्वं सृष्टं सोहूतं करोतु मे अग्नये सृष्टकृते सोहूतकृते सर्वप्राञ्जस्थिताङ्कुतीनां कामानां समर्धयित्रे सर्वान् कामान् समर्धय स्वाहा इदमग्नये सृष्टकृते इदं नमः। साथ में घी क्या होती? ओम स्वाहा इदं प्रजापतिदं नमः। साथ में हवन सामग्री घी क्या? ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते स्वाहा। अब इसकी धार बांध के और छोड़ देना। कोई दिक्कत नहीं। ओम वशो पवित्रमसि सतधारं वशो पवित्रमसि सहस्रधारं देवस्ता सविता पुनातु वशो पवित्रेण शतधादेन सुपवा कामधुक्ष स्वाहा। छोड़ दो सब सामग्री थोड़ी थोड़ी करके इस तरह से छोड़ो कि अग्नि बुझ में आराम से छोड़ दो। सब छोड़ सब छोड़। रुक जा
क्या खाना है? बोलो पूजनीय प्रभु हमारे भाव को ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले चाहिए, सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरें। अश्वमेधादिक रचाएं, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य श्रद्धा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी के। लाभकारी हो हवन हर प्राणधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा प्रेम पथ विस्तार हो, विधर्म का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान। सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। सब वेद पढ़े सो विचार बढ़े, बल पाई चढ़े नित ऊपर को। अविरुद्ध रहे ऋजु पंथ गहे, परिवार कहे वसुधा भर को। ध्रुव धर्म धरे पर दुख हरे, तन त्याग तरे भव सागर को। दिन फेर पिता वर दे सविता, हम श्रेष्ठ करें निज जीवन को, हम श्रेष्ठ करें जगती भर को। अब सब लोग खड़े हो जाओ, आरती बोलो। धीरे धीरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो जावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का, सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति
स्वामी घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिना और न दूजा, आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी, स्वामी तुम अंतर्यामी। साध ब्रह्म परमेश्वर, परम ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं सेवक तुम स्वामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस निधि मिला मुक्तयामय, किस निधि मिला मुक्तयामय, मुझको दो सुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे, स्वामी तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त बढ़ाओ, करुणा हस्त बढ़ाओ, शरण पड़ा तेरी। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करी। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। कपूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा वसन्तं हृदयारविन्दे, भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं, शान्ति पृथिवी, शान्तिराप, शान्तिरौषधय, शान्तिः वनस्पतय, शान्तिर्विश्वे देवाः, शान्तिर्ब्रह्म शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। ओम बोलो सच्चिदानंद घन भगवान की जय।
मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की, योगीराज भगवान कृष्ण की, महर्षि दयानंद की, भारत माता की, गौ माता की, यज्ञ भगवान की, बोलो शंकर भगवान की, बोलो हर हर महादेव। और सबसे बड़ा